हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है हमारा 1 अप्रैल 2024 और आज का जो करंट अफेयर है तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का जो महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग है तो उसका अध्यक्षता के लिए चुना गया सऊदी अरब को। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जा रहा है, तो ये चुना गया है सऊदी अरब को। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। और जो सऊदी अरब है तो सऊदी अरब जो है तो ये एशिया द्वीप में एशिया महाद्वीप का ही एक देश है सऊदी अरब। और सऊदी अरब जो है तो इसका जो राजधानी है तो वो है रियाद और इसका जो मुद्रा का नाम है तो वो है सऊदी रियाल। और मक्का मदीना भी यहीं पे स्थित है और जेदा एयरपोर्ट भी यहीं पे स्थित है। और यहीं पे जो है विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है जिसका नाम है रबल खाली मरुस्थल। और यहीं पे और एक मरुस्थल एग्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है अल नाफुद मरुस्थल। तो ये याद रखना है, दो मरुस्थल का नाम, एक है रबल खाली, अल नाफुद। जेदा हवाई अड्डा मक्का मदीना यहीं पे स्थित है। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जब आया हुआ है तो यूनाइटेड नेशन जो है तो इसका नाम रखा गया था अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। और इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप में। और इसके लिए भूमि प्रदान किया गया था, 17 एकड़ जमीन दिया गया था जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा। और अभी वर्तमान में इसमें टोटल जो देशों की संख्या है जो सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन के तो वो है 193। और जो हमारा लेटेस्ट देश है जो कि इसका सदस्य बना था वो था दक्षिणी सूडान 2011 में। और इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं तो उसका नाम है एंटोनियो गुटारेस जो कि पुर्तगाल देश के हैं। और पहला पूछ लिया जाए कि पहला कौन थे तो वो थे ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे देश के थे। अगला करंट अफेयर है, अभी हाल ही में जो महेंद्र सिंह धोनी है तो इन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कैच पकड़े हैं T20 क्रिकेट में। 300 कैच इन्होंने लिया और ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और यहाँ पे अगर धोनी से पूछ लिया जाता है कि उन्हें जो है उनका पैतृक गांव कहाँ पे है तो धोनी जो है तो सबसे पहले इनके बारे में देख लीजिए कि इनका जो जन्म दिवस है तो ये 7 जुलाई 1981 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता पान सिंह है, माँ का नाम है देवकी देवी। और इनका जो पैतृक गांव है तो ये जाने जाते हैं झारखंड के हैं, लेकिन इनका पैतृक गांव जो है तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लवाली गांव में इनका पैतृक गांव है। और और क्या, इतना याद रखना है। अगला है मियामी ओपन 2024। अभी हाल ही में मियामी ओपन 2024 जो कि यूनाइटेड स्टेट में प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है तो वो आयोजन हुआ जिसमें से जो भारत के रोहन बोपन्ना है और ऑस्ट्रेलिया के जो मैट एबडेन है तो उनकी जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ से मियामी ओपन के बारे में देख लीजिए कि मैन सिंगल का टाइटल जो है किसने जीता तो इटली के अनिक सीनर ने जीता था। इसी तरह वुमेन सिंगल का जो खिताब है तो ये अमेरिका के डेनियल कॉलिंस ने जीता था। और मेंस डबल का खिताब भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया का मैथ्यू एबडेन ने जीता था। अगला है, अभी हाल ही में जो हार्दिक सिंह है और जो सलीमा टेटे है तो इनको 2023 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया है। ठीक ठीक है, तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 दिया गया हार्दिक सिंह पुरुष के लिए और महिला में सलीमा टेटे को, सलीमा टेटे जो कि झारखंड की है। अगला है, अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था तो ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसके पहले जो गवर्नर थे तो वो थे एस ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और अभी वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं तो वो है 25वें नंबर के जो कि है शक्तिकांत दास। जब आरबीआई बना था उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन बाद में 1937 में जो उसका हेडक्वार्टर है तो वो मुंबई स्थानांतरित किया गया था। अगला है, 1 अप्रैल को ही फिर उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है जिसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, और 113वां संशोधन के जरिए मार्च 2011 में किया गया था उड़ीसा का नाम परिवर्तन। पहले ये उड़ीसा कहा जाता था, उड़ीसा को चेंज करके ओडिशा नाम रखा गया था मार्च 2011 में, जिसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था 113वां संशोधन। अगला है, राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2024। राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2024 जो है तो ये 29 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। अगला है, 2023 जो वर्ष था तो उसे हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया था। और ये जो अभी साल चल रहा है 2024 तो ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है तो ये कमेंट में लिखना है आपको। अगला है, भारत का पहला एआई आधारित फिल्म जिसका नाम है इराह, तो इराह का ट्रेलर लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में।
और 1 अप्रैल को हम फिर अप्रैल फूल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और अभी हाल ही में 2 देश हैं, एक है रोमानिया और बुल्गारिया, जो कि शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल होने वाले 2 देश अभी हाल ही में, जिनका नाम है रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया दोनों जो है यूरोप महाद्वीप के देश हैं। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट और मुद्रा है रोमानियन लियो। इसी तरह बुल्गारिया की बात करें तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया और इसका मुद्रा का नाम है लेओ। अगला है, अभी हाल ही में एआई सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है अस्टारगेट। तो अस्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर जिसको बनाया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई कंपनी के द्वारा। ठीक है, ओपन एआई वही कंपनी है जिसके द्वारा चैट जीपीटी लाया गया है, चैट जीपीटी का विकास किया गया है। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन के रेडमंड इलाके में स्थित है और इसके 2 संस्थापक हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन, और इन्हीं के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट का नींव रखा गया था 4 अप्रैल 1975 को अमेरिका में। और जो ओपन एआई है, तो ओपन एआई का जो कंपनी है तो इसके जो संस्थापक है तो उसका नाम है सैम अल्टमैन। ठीक है, सैम अल्टमैन, जिनके द्वारा ओपन एआई का नींव रखा गया था 11 दिसंबर 2015 को। इसी के द्वारा चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2022 को। और बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि चैट जीपीटी जो लास्ट का जो टर्म है जीपीटी, तो उसका फुल फॉर्म क्या है। तो जीपीटी का पूरा नाम है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अगला है, अभी हाल ही में जो कच्चा तीवू द्वीप है जो कि श्रीलंका को सौंप दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 1974 में। इंदिरा गांधी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो ये पूछ लेगा कच्चा तीवू द्वीप के बारे में, तो इसको बारे में याद रखना है कि ये हिंद महासागर में स्थित है कच्चा तीवू द्वीप और ये श्रीलंका के द्वारा वर्तमान में प्रशासित है। भारत सरकार ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1974 में ये श्रीलंका को दे दिया था अधिकार। अगला है, अभी हाल ही में जो न्यू इंडिया एश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया का सीएमडी है, तो इसके रूप में नियुक्त किया गया है किसे, गिरिजा सुब्रमण्यम को। तो गिरिजा सुब्रमण्यम जो है तो ये बन गए हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया के सीएमडी। इसी तरह से जो मौसमी बसु है, तो ये हाल ही में जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि नई दिल्ली में स्थित है, तो उसके शिक्षक संघ की अध्यक्ष बनी है। तो मौसमी बसु जेएनयू शिक्षक संघ की अध्यक्ष बन गई है, याद रखना है। अगला है जय श्री दास वर्मा। जय श्री दास वर्मा जो कि फिक्की महिला संगठन की 41वें नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। तो जय श्री दास वर्मा का भी नाम याद रखना है क्योंकि जो 41वें नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है फिक्की की। और अगर हम फिक्की की बात करें तो फिक्की का पूरा नाम क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि एक ट्रेड एसोसिएशन है, नॉन गवर्नमेंटल। और इसका स्थापना 1927 में किया गया था किसके द्वारा, घनश्याम दास बिरला के द्वारा, महात्मा गांधी के सलाह पे किया गया था। और फिक्की का जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है तो उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सूर्यकांत पांडा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यह है मुंबई में, सॉरी नई दिल्ली में। अगला है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अभी हाल ही में सविता ऑयल टेक्नोलॉजी का 3% हिस्सेदारी को खरीदा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि उसमें इन्वेस्ट किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा, हिस्सेदारी खरीदा गया है, शेयर खरीदा गया है। और यहाँ पे अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई जो है तो इसका पूरा नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है तो वो है दिनेश कुमार खारा। 3 गो एमडी है, तीनों का एमडी का नाम क्या क्या है, एक है CS सेट्टी, दूसरे है अश्विनी कुमार तिवारी और तीसरे जो है आलोक कुमार चौधरी। और बैंकिंग एग्जाम में जो है टैगलाइन पूछ लिया जाता है एसबीआई का टैगलाइन, तो एसबीआई के द्वारा अलग अलग टैगलाइन यूज किया जाता है। टोटल 6 टैगलाइन का नाम याद रखना है। एक टैगलाइन हो गया अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, दूसरा टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, तीसरा टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, चौथा है द नेशन बैंक्स ऑन अस, पांचवा है विथ यू ऑल द वे, और छठा टैगलाइन है एसबीआई का यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन अस। ठीक है, तो ये टोटल टॉपिक थे आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक था 1 अप्रैल 2024 का। और ये सारा आर्टिकल आप हमारा ऐप से और हमारा वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें सरकारी लाइब्रेरी ऐप को और विजिट करें जो हमारा वेबसाइट है तो वहाँ से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह का रोज़ाना वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।